हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल वी विनर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से आपके सामने एक नया वीडियो लेकर हाजिर हूं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट जानकारी आज के इस वीडियो में, आप जितने भी स्टूडेंट्स अगर किसी भी तरह की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या आप कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन सब में जीके का, जीएस का बहुत सारा पार्ट आता है जो आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में बहुत हेल्प करता है। तो उसके लिए हमारा एक और चैनल है, उसका नाम है जीके मैजिकल क्लासेस। तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ पर ज़रूर जाएँ, उसको देखें, सब्सक्राइब भी करें। आपको एग्ज़ाम को पास करने में वो बहुत ज़्यादा हेल्प कर लेने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज के अपने टॉपिक पर लौट आते हैं। मैं हूं आकांक्षा और आज हम लोग अपना जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले वो हैं शिक्षा दर्शन। शिक्षा दर्शन इंग्लिश में अगर कहें तो फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। चलिए, तो हम लोग अब एकदम स्टार्टिंग से देखने वाले हैं कि इसका शिक्षा दर्शन का अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा भी हम देखेंगे। क्योंकि अगर आप कभी भी किसी जो इस तरह का अगर शॉर्ट में भी आता है तो आपको साथ में एक डेफिनेशन या दो डेफिनेशन जो भी आपको आती हो ज़रूर देनी चाहिए, इससे ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। तो शिक्षा दर्शन का अर्थ और परिभाषा देखिए। साधारण अर्थ में शिक्षा दर्शन दर्शन की एक शाखा है जिसमें दार्शनिक सिद्धांतों का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में होता है। शिक्षा दर्शन शिक्षा से संबंधित समस्त समस्याओं का विचार करता है और उसका समाधान करने के लिए दार्शनिक दृष्टि से प्रयास करता है। इसको हम लोग 3 लाइनों को समझ लेंगे। क्या है ये? देखिए, शिक्षा दर्शन दर्शन की एक शाखा है, मतलब आपको साफ है कि ये दर्शन की एक ब्रांच है। दर्शन की बहुत सारी ब्रांचेस है, उसमें हमने देखा कि एक शिक्षा दर्शन है। ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, आपको दिख रहा होगा, एक शिक्षा है, दूसरा दर्शन है। ठीक है, इसी को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। इसमें दार्शनिक सिद्धांतों का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में होता है। एजुकेशन, चूँकि हम एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं तो एजुकेशन सिस्टम की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। नॉर्मल सी बात है कि अगर आप देख लें तो क्या है, उद्देश्य की अगर इशू है कि आज की डेट में क्या उद्देश्य होने चाहिए, कैसा कैरिकुलम पाठ्यक्रम होना चाहिए, शिक्षण विधि कैसी होनी चाहिए, शिक्षक के कर्तव्य, विद्यार्थी के कर्तव्य, स्कूल कैसा होना चाहिए, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। उन सारे प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन है उसके पीछे बहुत सारे नज़रिए होते हैं। यहाँ पर एक नज़रिया है दार्शनिक सिद्धांत, मतलब जो दर्शन है वो एजुकेशन की प्रॉब्लम्स के पीछे काम करता है। उनकी प्रॉब्लम्स को किस नज़रिए से देखता है? दर्शन के नज़रिए से। यानी कि जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बहुत सारे एस्पेक्ट हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दर्शन की, फिलॉसफी की। तो जहाँ प्रॉब्लम्स को, एजुकेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम दर्शन का सहारा लेते हैं, दर्शन के नज़रिए का प्रयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं? शिक्षा दर्शन। ठीक है, यहाँ पर आपने देखा इसकी परिभाषा। ये परिभाषा काफ़ी अच्छी है, छोटी है और अपनी बात कह रही है। हेंडरसन के शब्दों में शिक्षा दर्शन शिक्षा की समस्याओं के अध्ययन में दर्शन का प्रयोग है। इसी बात को अगर यहाँ पर कोई जो है वो व्यक्तित्व यहाँ पर अगर कहता है तो उसका काफ़ी प्रभाव बढ़ जाता है। ठीक है, कोई भी लेखक है, ठीक है, या दार्शनिक हैं या शिक्षा दार्शनिक है, तो उन्होंने क्या कहा है कि शिक्षा दर्शन शिक्षा की समस्याओं के अध्ययन में दर्शन का प्रयोग, यानी शिक्षा की जितनी समस्याएं हैं उनमें उसको हम किस तरीके से ढूंढते हैं, किस तरीके से सॉल्व करते हैं? दर्शन की हेल्प से, फिलॉसफी की हेल्प से। इसीलिए ये शिक्षा दर्शन है। ये छोटी है, इसको याद कर लीजिएगा, लिख भी लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कनिंघम महोदय। इनका भी अच्छा स्टेटमेंट है, थोड़ा बड़ा है पर अच्छा है। कनिंघम महोदय ने लिखा है कि शिक्षा दर्शन विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के प्रयोग रूप में, विभिन्न दार्शनिक विचारधारा यानी कि बहुत सारी विचारधाराएं, दर्शन अकेला नहीं है, दर्शन बहुत बड़ा है और दर्शन में भी बहुत सारी विचारधाराएं हैं। ठीक है, उन सब के सिद्धांतों के प्रयोग रूप में इन विचारधाराओं से अनेक समस्याओं की खोज के लिए निर्देशन लेता है। यानी कि जो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसमें क्या करता है? इन सारी दार्शनिक विचारधाराओं से गाइडेंस लेता है या कह लीजिए हेल्प लेता है। ठीक है, इसी बात को इन्होंने दूसरे तरीके से कहा है। तो आप इन दोनों को, ये दोनों जो परिभाषाएं हैं इसी बात को बताती हैं, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, इस दोनों को लिख लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। शिक्षा दर्शन में शिक्षा के उद्देश्य,
अभी देखिए हम लोग देख रहे हैं कि शिक्षा दर्शन में किस किस पे बात होती है, शिक्षा के उद्देश्य पर, पाठ्यक्रम पर, अनुशासन आदि की अनेक समस्याओं से संबंधित प्रश्नों का उत्तर दार्शनिक दृष्टिकोण से देने का प्रयास किया जाता है। यानी कि शिक्षा दर्शन में हम जो दर्शन की हेल्प से हम क्या करते हैं, शिक्षा के बहुत सारे इश्यूज हैं, उनमें उद्देश्य है, पाठ्यक्रम में अनुशासन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उन सब के पीछे हम दर्शन की हेल्प लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखें कि शिक्षा दर्शन की प्रकृति या विशेषताएं क्या है। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, कुछ विशेषताएं हर चीज़ की होती है जिससे उसकी पहचान होती है। शिक्षा दर्शन दर्शन शास्त्र और शिक्षा शास्त्र दो विषयों के संयुक्त चिंतन की उपज है। पहला पॉइंट है, बिल्कुल बहुत कॉमन सी बात है कि इसमें दो चीज़ें हैं, शिक्षा और दर्शन, तो ये दो सब्जेक्ट से मिलके बना है। यहाँ दो विषयों की बात हो रही है। ठीक है, एक फिलॉसफी और एक एजुकेशन। नेक्स्ट है, ये एक अंतरानुशासन है जो शिक्षा की इंटरडिसिप्लिन, जो शिक्षा की समस्याओं के दार्शनिक समाधान की खोज की ओर प्रवृत्त है। अंतरानुशासन इंटरडिसिप्लिन में दो सब्जेक्ट होते हैं। इंटरडिसिप्लिन, यहाँ पर दो सब्जेक्ट लिए जाते हैं। यहाँ पर दो सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, एक आपका शिक्षा दर्शन शास्त्र और एक आपका शिक्षा शास्त्र है। इन दोनों की मदद से हम शिक्षा की समस्याओं के दार्शनिक समाधान, यानी कि शिक्षा का समाधान तो करते हैं लेकिन उसके पीछे हम दार्शनिक दृष्टिकोण रखते हैं और दार्शनिक दृष्टिकोण रखते हैं, इसीलिए दार्शनिक समाधान ही प्राप्त होता है हमको। ठीक है, इस सब्जेक्ट का ही पेपर का नाम ही आपका शिक्षा दर्शन से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है, तर्क शास्त्रों में भी यह व्यक्तिनिष्ठ शास्त्र है, सब्जेक्टिव, वस्तुनिष्ठ शास्त्र नहीं, ऑब्जेक्टिव नहीं। यहाँ पर ये क्या है, व्यक्तिनिष्ठ है। दर्शन जो होता है वो विचारधारा होती है और हर व्यक्ति की विचारधारा अलग अलग होती है। ठीक है, वो एक तयशुदा नहीं हो सकती। जिस विषय पे हमने कुछ बोला है, अगर आपसे ही पूछा जाएगा तो आप भी कुछ अलग शब्दों में कुछ जोड़ के कुछ घटा के उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो वो क्या होता है, व्यक्तिनिष्ठ। सबका अपना अपना व्यक्तित्व अलग है तो उसके हिसाब से उसके विचार भी अलग हैं, तो व्यक्तिनिष्ठ यानी कि सब्जेक्टिव मैटर हो जाता है। पर यहाँ पर ये वस्तुनिष्ठ नहीं है, इन्होंने कहा ये व्यक्तिनिष्ठ है। क्यों? क्योंकि दर्शन एक विचारधारा है और विचारधारा कहीं ना कहीं बिल्कुल एकदम एक जैसी नहीं होती है, बदलती है। कुछ हमने कहा तो आप उसको दूसरी तरह से बोलेंगे। लेकिन अगर हम वस्तुनिष्ठ की बात करें कि ये क्या चीज़ है, तो ये साइंस है, ये मैथ है, ये चेंज नहीं होता है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि अगर हम बोलते हैं आपको कि अगर पानी का फॉर्मूला हमें जो पता है या 2 का टेबल 3 का टेबल हमें जो पता है वही आप भी बोलेंगे। भले ही हम हिंदी बोल रहे हैं, आप इंग्लिश में बोलेंगे, लेकिन टेबल नहीं चेंज होगा। ठीक है, ना ही पानी का फॉर्मूला H2O है तो वो नहीं बदलेगा, चाहे हम बोले या आप बोले या कोई भी। तो ये ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब जो चीज़ें फिक्स होती हैं और विचारधारा फिक्स नहीं होती। फिक्स क्या होता है, जैसे साइंस फिक्स होता है, जैसे मैथ्स है, कैलकुलेशन फिक्स होता है, चाहे वो कोई भी करे। ठीक, तो ये तर्कशास्त्रों में ये व्यक्तिनिष्ठ शास्त्र है, मतलब ये सब्जेक्टिव है। ये ध्यान रखना है कि दर्शन, शिक्षा दर्शन व्यक्तिनिष्ठ है, मतलब यहाँ पर जो विचारधाराएं हैं वो एक दूसरे से बदलती हैं, वेरी करती हैं, अंतर होता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी फिक्स नहीं है। ये एक तर्क प्रधान शास्त्र है, प्रयोग सिद्ध, एम्पिरिकल विज्ञान नहीं, तर्क प्रधान है। हम यहाँ जो शिक्षा दर्शन है यहाँ पे हम लॉजिक देते हैं कि हमने अगर ऐसा कहा है तो उसके पीछे क्या तर्क है, लेकिन यहाँ पे हम प्रैक्टिकल नहीं करते, एम्पिरिकल नहीं है। ठीक है, इसके पीछे कोई, जैसे साइंस के प्रयोग होते हैं वो क्या होते हैं, उनके पीछे एक ऐसी जो प्रमाण होता है वो दिया जाता है। जैसे अगर हम कहें कि अगर आप आत्मा के बारे में बात करेंगे तो साइंस इस पे बात नहीं कर सकती, लेकिन दर्शन बात कर सकता है, क्योंकि दर्शन बात करता है ब्रह्मांड पर, आत्मा पर, मृत्यु पर, जन्म पर। दर्शन बात करता है लेकिन साइंस बात नहीं करता, क्योंकि साइंस में प्रूफ चाहिए। अगर प्रमाण नहीं है तो वो आत्मा को नहीं मानेगा। यहाँ पर हम लॉजिक देते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट नहीं करते। ठीक है, तो ये दर्शन, शिक्षा दर्शन है। क्या है ये? तर्क प्रधान है और व्यक्तिनिष्ठ है, दो चीज़ें। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यह किसी भी शैक्षिक समस्या पर विभिन्न दार्शनिक चिंतनों के आधार पर चिंतन करता है और उसके आधार पर भिन्न भिन्न समाधान सुझाता है।
ये किसी भी शैक्षिक समस्या पे विभिन्न दार्शनिक सिद्धांतों, दार्शनिक बहुत सारे दार्शनिक हुए हैं। जब आप इस चैप्टर को, इस पेपर को और आगे ले जाएंगे तो आपको आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, जॉन डेवी, महात्मा गांधी, अरविंद घोष, बहुत लोग, बहुत विचारधाराएं देखने को मिलेंगी। वो सभी ने इन सब विषयों पर बात की है। तो विभिन्न दार्शनिक चिंतनों के आधार पर चिंतन करता है और समाधान सुझाता है। तो जो एजुकेशन की प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करता है। ठीक है, ये किसी भी शैक्षिक समस्या के संभावित समाधान, टेंटेटिव सॉल्यूशन खोजता है। निश्चयात्मक समाधान, परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं देता। मतलब ये सॉल्यूशन देता है लेकिन क्या है, वो संभावित है, टेंटेटिव है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि ये पक्का ऐसा होगा ही होगा। ठीक है, हम निश्चय नहीं कर सकते कि परफेक्ट है कि हाँ ऐसा होगा ही होगा। हम क्या कर सकते हैं, संभावना व्यक्त कर सकते हैं और फिर उस पर प्रैक्टिकल करके देखेंगे क्लास में उन विचारधाराओं को। अगर वो अच्छे हैं तो उसे आगे तक ले जाया जाएगा, अगर उससे कोई हानि होती है तो उसे रोक देंगे। तो क्या है, ये संभावित समाधान देता है। ठीक है, अभी शिक्षा दर्शन का क्षेत्र या विषय विस्तार देखते हैं, स्कोप ऑफ फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। तो देखिए शिक्षा के अब स्कोप क्या है। स्कोप का मतलब क्या है कि इसका कौन कितना एरिया है, किन किन विषयों पे ये बात करता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्षेत्र बोला है, कितने एरिया पे बात करता है ये। तो शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण करता है। अगर शिक्षा दर्शन की बात की तो सबसे नंबर 1 क्या आता है कि ये शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण करता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कुछ निश्चित प्रकार के पाठ्यक्रम। अब उद्देश्य बना दिए गए लेकिन उद्देश्य पूरे कैसे होंगे, जब उनके लिए कोई पाठ्यक्रम बनेगा। तो ये पाठ्यक्रम का निर्माण का कार्य भी करता है और उसके बारे में भी बात करता है। ठीक, नंबर 2। नंबर 3, अभी हमने कैरिकुलम बना लिया, तो कैरिकुलम का निर्माण, क्रियान्वयन करना और इसे सफल बनाना, इसके लिए शिक्षण विधियां भी शिक्षा दर्शन से प्रभावित होती हैं। तो पहले हमने उद्देश्य बनाए, फिर उद्देश्य को कहाँ पूरा करेंगे, कैसे पूरा करेंगे, उसके लिए हमें पाठ्यक्रम बनाना होगा, क्योंकि बच्चों को हम पाठ्यक्रम से, कैरिकुलम से ही पढ़ाते हैं। अब कैरिकुलम कैसे पढ़ाते हैं, उसके लिए टीचिंग मेथड। तो टीचिंग मेथड यानी शिक्षण विधियां भी शिक्षा दर्शन से प्रभावित होती है। ये क्या है, स्कोप, क्षेत्र। ठीक, नेक्स्ट है शिक्षा दर्शन मानव की व्यक्तिक एवं सामाजिक परिस्थितियों का अध्ययन करके उनमें जीवन आदर्शों एवं मूल्यों को निर्धारित करता है। आप कुछ भी नॉलेज प्राप्त करते हैं, आपके लाइफ में क्या होना चाहिए, आदर्श और मूल्य जरूर होना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं है तो फिर एजुकेशन मिलना बेकार है। क्योंकि आप ये सब क्यों पढ़ते हैं, फाइनली आप इसलिए पढ़ते हैं कि आप एक अच्छे व्यक्तित्व में तब्दील हो सके, बदल सके, आपका पूर्ण विकास हो सके। इन सब चीज़ों के पीछे लॉजिक क्या है, ऐसा तो है नहीं कि हम पढ़ रहे हैं बस यूजलेस एग्जाम पास करने के लिए। एक उससे भी ऊंचा एम होता है कि हम एक अच्छे इंसान बने, पूर्ण मानव बने। वो कहाँ से होगा, जब आप शिक्षा दर्शन जो है वो व्यक्ति एवं सामाजिक परिस्थितियों का अध्ययन करता है और मूल्यों का, वैल्यूज़ का, जीवन आदर्शों का निर्धारण करता है। तो ये भी क्या है, क्षेत्र। शिक्षण विधियों की सफलता के लिए सहायक सामग्रियों का भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान होता है। शिक्षा दर्शन इस दिशा में भी सहायता करता है। अभी आपने देखा कि जो टीचिंग मेथड है उसके साथ में आपको क्या चाहिए, सहायक सामग्री, जो टीचिंग एड्स होते हैं वो भी चाहिए होंगे आपको। तो उनके लिए भी किस तरह के होने चाहिए, ठीक है, उन सारी चीज़ों के बारे में भी क्या बात करता है शिक्षा दर्शन। नेक्स्ट, शिक्षा दर्शन का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है विद्यालय, संगठन एवं अनुशासन आदि की समस्या। यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, स्कूल होता है, वहाँ पे डिसिप्लिन की बात आती है और वहाँ जो इंस्टीट्यूट है वो कैसे चले, उसके लिए भी अगर हम बात करें तो शिक्षा दर्शन हेल्प करता है। इसका मतलब अगर क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो ये भी आप इसके क्षेत्र में ऐड करेंगे। ठीक है, तो आपने इतने सारे क्षेत्रों को देखा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि शिक्षा दर्शन के उद्देश्य क्या हैं, एम्स। आखिरकार इस सब्जेक्ट को बनाया गया है, इस जो एक शिक्षा दर्शन बनाया गया है, पेपर आपको बनाया गया है, किसी एम को लेके चल रहा होगा। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड है इसलिए बता रहे हैं। शिक्षा दर्शन का प्रमुख उद्देश्य शिक्षा के विभिन्न अंगों यथा शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षण संस्था, शिक्षालय संगठन, अनुशासन आदि पर मौलिक रूप से विचार करता है। आपने इसका स्कोप देखा, जो क्षेत्र देखा, उसमें यही सब सारी चीज़ें थी। तो कहाँ कहाँ बात करता है शिक्षा दर्शन, शिक्षक पर, ठीक है, शिक्षार्थी पर, पाठ्यक्रम, कैरिकुलम, टेक्स्ट बुक है आपकी, ये इंस्टीट्यूट है, ऑर्गेनाइजेशन है, डिसिप्लिन है, ठीक है, इन सारी चीज़ों पर बात करता है और इनको क्या करता है, इनके लिए सॉल्यूशन देता है प्रॉब्लम्स के। ये इसके उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है
शिक्षा दर्शन का उद्देश्य शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण करना है, जिसके अभाव में शिक्षा की प्रक्रिया सफल नहीं हो सकती। एक बहुत बड़ा कार्य इसका ये भी है, जो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये शिक्षा के उद्देश्य, आखिरकार जो हम शिक्षा बच्चों को दी जाती है, क्लासरूम में दी जाती है, उसके पीछे क्या उद्देश्य होना चाहिए, पूरा उद्देश्य क्या होना चाहिए उन उद्देश्यों के लिए। क्योंकि जो कुछ भी हम क्लास 1, 2, 3, 4 से लेकर 12th तक पढ़ते हैं, फिर हम BA, MA कुछ भी पढ़ाई करते हैं, उसके पीछे क्या उद्देश्य होता है, फाइनल उद्देश्य डिग्री लेना हमें दिखाई पड़ता है। उसके पीछे भी एक उद्देश्य होता है कि हमें एक ऐसी पर्सनालिटी बननी है जो अपने साथ साथ, अपने फैमिली के साथ साथ, अपने सोसाइटी के लिए और अपने कंट्री के लिए क्या हो, ऐसी हो कि उसमें बहुत सारे योगदान दे सके, एक अच्छा नागरिक बनना, एक समाज में अपनी सारी ड्यूटीज़ पूरी करना। ये सब चीज़ें आपको दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन जब आप पूरी एजुकेशन पढ़ लेते हैं, करते हैं, तो आपके पर्सनालिटी में ये अपने आप ऐड होता है। ये ऐसे उद्देश्य होते हैं जो दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन फाइनली यही उद्देश्य होते हैं शिक्षा के। ठीक है, तो ये भी जो है इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। शिक्षा दर्शन का उद्देश्य छात्रों को उनकी शिक्षा के उद्देश्यों की ओर उन्मुख करना। इसका एक उद्देश्य ये भी है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको किस ओर ले जाना, जो शिक्षा के उद्देश्य हैं। वही जो मैंने आपसे यहाँ कहा कि सिर्फ आपने इसको पढ़ा और एग्ज़ाम दिया और मार्क्स लाए और डिग्री ले ली, ऐसा नहीं है। इसके बाद आपने अपनी लाइफ में कुछ वैल्यूज़ ऐड किए कि नहीं किए, आपने इन चीज़ों का अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल यूज़ किया कि नहीं किया, तो ये शिक्षा के मुख्य उद्देश्य हैं और उसकी तरफ भी ये इसको बच्चों को या स्टूडेंट्स को लेके जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षा दर्शन का उद्देश्य समाज अथवा देश की संस्कृति की सुरक्षा करना है। शिक्षा दर्शन का एक मेन एम ये भी है कि समाज और देश की संस्कृति, इसको सजोना, इसका इम्प्रूवमेंट भी करना, आगे भी ले जाना। जो आपने कई जगह भी देखा होगा कि जो हमारा कल्चर है हमारे देश का, जो बहुत प्राचीन समय से चला आ रहा है, जैसा कि आपने देखा होगा, जो भी श्लोक आप पढ़ते हैं या जो भी पुरानी चीज़ें धार्मिक हो या किसी भी तरह की कोई बुक हो या पुराने परंपराएं हैं, वो क्या हैं, वो हमारे देश की परंपराओं को जो है वो संभाल के रखा गया है और उनको आगे भी ले जाना है, हमारे बाद भी वो जानी जाएं। इसी से हमारे देश की और समाज संस्कृति की पहचान है। ठीक है, शिक्षा दर्शन का उद्देश्य मार्ग प्रदर्शन करना है। मार्ग प्रदर्शन का मतलब ये है कि आपके शिक्षा से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनमें जो है मार्ग प्रदर्शन करना है इसका कार्य। नेक्स्ट है शिक्षा दर्शन का उद्देश्य प्राचीन और नवीन विचारधाराओं के बीच समन्वय स्थापित करना। बड़ा इशू होता है कि हम नई चीज़ों को ऑप्ट करते जाते हैं, पुरानी चीज़ों को छोड़ देते हैं, या पुरानी चीज़ों में ही पड़े रहते हैं, नई चीज़ों को ऑप्ट नहीं करते हैं। लेकिन शिक्षा दर्शन क्या करता है, दोनों में समन्वय, मीन्स पुरानी चीज़ों को नहीं छोड़ता जो यूज़फुल है। अगर वो यूज़फुल नहीं है तो छोड़ दिया जाएगा, अगर वो यूज़फुल हैं, फ्रूटफुल हैं, आपके लिए आज की डेट में उनका महत्व है और हमारे देश की संस्कृति की पहचान है, तो हम उसे रखेंगे और नवीन विचारधाराओं को उसमें ऐड करेंगे। उससे क्या होगा, आपकी पर्सनालिटी, आपके करिकुलम, आपके एजुकेशन में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, क्योंकि आपने नए और पुराने दोनों के गुड पॉइंट्स को ले लिया है। ठीक है, शिक्षा दर्शन का उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का उचित विकास करना है तथा उसे विभिन्न दुर्गुणों से बचाना है, जिससे कि वो अपने समाज और राष्ट्र के विकास में सहायक हो सके। फाइनली जो आपने एक देख पढ़ा कि व्यक्तित्व का विकास, व्यक्तित्व का उचित विकास, आपने देखा कि जो हम शिक्षा ले रहे हैं उसके पीछे हमारा मुख्य उद्देश्य यही होता है कि हम अपने देश और समाज के लिए, परिवार के साथ साथ समाज और देश के लिए और अपने विश्व के लिए कुछ अच्छा कर सके। तो शिक्षा दर्शन इन सारी चीज़ों में हेल्प बहुत ज़्यादा करने वाला है और करता भी है। तो आपने देखा कि शिक्षा दर्शन पे हमने काफ़ी सारी चीज़ों पे बात करी है। इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपने एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ में। जय हिंद।